फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल नैना ऑफिशियल पे। तो मैं तो आई हूँ तीज की शॉपिंग लेके। तो आप लोग बताइए, आप लोगों की तीज की शॉपिंग हुई कि नहीं हुई? हुई है तो क्या क्या हुई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले ये वीडियो देखो, ऐसे सही है ना? इसको यहाँ पे रखो, इसका बीच वाले इसके अंदर से डाल दो। नहीं गिर जाएगा, रुक जाओ। तो हुआ क्या ना कि आज मुझे सुबह सुबह धमाकेदार सरप्राइज़ मिला। धमाकेदार सरप्राइज़। तो आज है 4 तारीख, कल है 5 तारीख, परसों है तीज, यानी कि 6 तारीख को। 6 तारीख को तीज है। और देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने बाल पूरा गीला है तो मैंने शैम्पू किया है इस टाइम, क्योंकि कल थर्सडे हो जाएगा और थर्सडे के दिन शैम्पू नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आज ही कर लिया कि चलो आज करके फ्री हो जाए। तो मुझे मिली हैं साड़ियाँ बहुत ही प्यारी प्यारी सी। तो आप लोग देख के मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी साड़ी कैसी है, उसे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मैं आप लोगों को साड़ी दिखलाती हूँ, 1 मिनट। तो पहली साड़ी है ये ग्रीन कलर की। ये है बनारसी साड़ी जो बहुत प्यारा है, इतना सुंदर इसमें पूरा वर्क है ना। ये देखिए, ये बॉर्डर देख रहे हैं आप? बॉर्डर इतना चौड़ा है, देखिए, है ना। और इसका आंचल उतना ही सुंदर है। मैं आंचल भी आप लोगों को दिखला रही हूँ। पूरी साड़ी में नहीं खोल पा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत वो लग रही है। देखिए आंचल, बिल्कुल आंचल का ये वर्क है, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। इसका कलर इतना प्यारा है ना। तो ये एक साड़ी मुझे मिली, देखिए, इसीलिए मुझे साड़ी खोलने में बड़ा वो हो जाता है टेंशन। इसका ना जो तय रहता है ना, वो तय ख़राब हो जाता है। और ये साड़ी शॉप की नहीं है, ये जहाँ साड़ियाँ बुनाई होती हैं, जहाँ साड़ी के कारखाने होते हैं, ये वहाँ की साड़ी है। और सबसे सरप्राइज़ वाली बात कि मुझे ब्लाउज़ बनाया मुझे मिला। मतलब इतनी क्यूट, इतने लविंग है मेरे मतलब हस्बैंड की। ये देखिए, उन्होंने ब्लाउज़ भी मेरे लिए तैयार करवाया। सामने से ये वी-नेक है और पीछे से बिल्कुल फुल, जो क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे ऐसे ही ब्लाउज पसंद आता है। और ये कोटी टाइप ब्लाउज है और बिल्कुल साइज का उन्होंने सिलवाया है। और ये मेरे लिए सरप्राइज़ था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, है ना। अच्छा लग रहा है ना, सुंदर है ना। और दूसरी साड़ी मैं दिखला रही हूँ आप लोगों को। मतलब बीच में 2 साड़ियाँ पहनी जाती हैं ना, एक शाम के वक्त में और एक सुबह के वक्त में। शाम के वक्त में जब हम लोग पूजा करने जाते हैं तब, और सुबह में जब हम लोग पारण करते हैं, बाल खोल के बैठो ना तो पूरे बाल ही बाल हो जाते हैं। ऐसे बाल बहुत झड़ रहे हैं यार, पता नहीं ये सीज़न ही है क्या बाल झड़ने का। हाँ, तो हम लोग जब जाते हैं पारण करने, उस समय भी हम लोग नई साड़ी पहनते हैं। और तीज का व्रत तो आप लोग जानते ही हैं कि बहुत महान है। पहले मैं आप लोगों को साड़ी दिखलाती हूँ। दूसरी साड़ी ये है, बिल्कुल नेट की ये साड़ी है और पूरा वर्क है इसमें। इसे मैंने खोला था इसलिए मैंने इसे फिर उल्टा ही फोल्ड कर दिया है। तो मैं दिखलाती हूँ आपको। हाँ, इसको खोलेंगे क्योंकि इसको खोले थे ना। ये देखिए, ये पूरे साड़ी में पूरा वर्क है और इतना सुंदर ये कलर है ना। चांद छुपा बादल में, शर्मा की मेरी जाना, है ना। ये देखिए, बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है और उतना ही ये कॉस्टली भी है, बहुत कॉस्टली है। ये पूरी साड़ी में ये वर्क है, पूरा साड़ी। और ये साड़ी भी बिल्कुल मेरा तैयार है, बिल्कुल ये साड़ी भी तैयार है। मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन हो चुके हैं साड़ियाँ पहनने की, कि मैं 2 साड़ियाँ पहन सकती हूँ। इसे मैंने खोला था ना, ये देखिए। लेकिन बस ये है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब पतली है, इस पर फॉल पीको सब हो चला है। ये मतलब मुझे मिला है ना, सारा कंप्लीट करके मिला है मुझे। इसी लाली इससे तहरी करूँ। उस
उस समय मैं इसे उल्टा तय की थी, अब मैं सीधा तय कर रही हूँ। कलर कैसा है और साड़ी कैसी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो किसी और को तो बताने जा नहीं रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है। बस ये प्रॉब्लम है कि ये थोड़ी पतली है, देख रहे हैं इतना वर्क है ना कि नीचे से वो लपझा गया है। और मैं बैठी हुई हूँ, खड़ी रहती तो ये हो जाता। बैठे बैठे भी हो सकता है। तो ये हो गई मेरी दूसरी साड़ी। इसका कलर बहुत सुंदर है ना, मतलब ये ग्रीन वाली तो है ही प्यारी, बनारसी है, सदाबहार है और ये नेट की है, लेकिन ये क्या बताऊँ बहुत कॉस्टली है। और इसका ब्लाउज पूरा वर्क है, ये देखिए पूरा वर्क है, दिख रहा है आपको, पूरा वर्क ब्लाउज है। तो इसमें क्योंकि ये डिज़ाइन था इसलिए छोटा सा सिर्फ ये गला है सामने, ये भी मतलब बहुत छोटा नहीं, कोटी से थोड़ी सी कम, क्योंकि मैं थोड़ा ब्लाउज का लेंथ ज़्यादा बड़ा पहनती हूँ, लंबा मैं पहनती हूँ। अच्छा, आप लोगों की शॉपिंग हुई कि नहीं हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि तीज ऐसा त्यौहार है कि सबकी शॉपिंग होती है। और तीज की व्रत सिर्फ सुहागिन औरतें ही नहीं, कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं भोले बाबा जैसे प्यारे से पति के लिए, है ना। तो आपके यहाँ पे कौन कौन व्रत कैसे रहता है, कुंवारी लड़कियां भी व्रत रहती हैं कि नहीं रहती है, और किस तरीके से आप लोग व्रत करते हैं। हम लोग तो देखिए व्रत का क्या करते हैं कि कल जैसे 5 तारीख हो जाएगा, आज 4 तारीख है, और आज मैंने शैम्पू कर लिया। शैम्पू करने के बाद क्या है कि किसी भी तरह का अब नॉनवेज घर में नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, ना हम लोग खाएंगे। और क्योंकि कल थर्सडे है, थर्सडे मैं पूरा बहराती हूँ, पहले व्रत में रहती थी, अभी थोड़ा सा मैं व्रत नहीं रह पाती हूँ क्योंकि दिक्कत हो जाती है, थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो जाता है मेरा, इसलिए मैं नहीं रह पाती हूँ व्रत। और उसके बाद मतलब व्रत ऐसे तो रहती ही हूँ, लेकिन वीकली वाले व्रत में क्या हो जाता है ना कि जैसे थर्सडे के व्रत में खाना पीना सब कुछ है, तो मेरा आदत ऐसा है कि मैं खाती पीती नहीं हूँ। बहुत लोग व्रत में बहुत ज़्यादा खाते हैं, कंटिन्यू खाते हैं, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो लोग व्रत रहते ही क्यों हैं, जब इतना ही खाना रहता है तो फिर व्रत क्यों रहना, है ना। और मतलब खाते पीते रहेंगे, उनका समझ में ही नहीं आता कि व्रत है कि क्या है, भगवान इतना खाते हैं, सुबह से खाना शुरू हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। 1 मिनट, मेरा मोबाइल तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था इसलिए मुझे रोकना पड़ा। तो वो लोग बहुत खाते हैं, मतलब व्रत ऐसा रहेगा कि जैसे लगेगा कि कितना खा रहे हैं भगवान जाने। उसके बाद बता रही हूँ मैं, इसे ख़त्म कर लूँ। आप लोग सोचोगे कि मैं ये क्या पी रही हूँ ना, बताती हूँ। भैया आ गया क्या, गेट खोल दो। तो उसके बाद कल है 5 तारीख, तो कल हम लोग दिन भर अपना खाना पीना जैसे होता है वैसे हम लोग करेंगे। रात के वक्त में बहुत लोगों का है कि भोर में उठ के पानी पीते हैं, उसे सगरी का नाम देते हैं। तो भाई देखो, अपना सीधा सा कहना है, मैंने ये नियम नहीं देखा है अपने यहाँ शुरू से। मेरे मम्मी भाभी सब कोई व्रत रहती हैं और अभी तक रहती हैं, तो मैंने कभी नहीं देखा कि वो लोग भोर में उठ के पानी पीती हैं। जुतिया पूजा में पिया जाता है, क्योंकि जब हम लोग वो चढ़ाते हैं रात के वक्त में तब हम लोग पानी पीते हैं, ये मुझे पता है। तीज का मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, सबके यहाँ का अलग अलग तरीके से होता है। और मैं नहीं पीती हूँ रात को या भोर में उठ के पानी, बिल्कुल नहीं पीती हूँ। रात के 12 बजे तक अगर मैं जाग रही हूँ तो जो थोड़ा बहुत पानी मुँह में चला गया तो चला गया, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा व्रत स्टार्ट हो जाता है और बिल्कुल नीरा जली मेरा व्रत रहता है 24 घंटे का, बिल्कुल नीरा जली। ये भी नहीं कि हाँ चलो पूजा वूजा करके आई तो शाम के वक्त में बहुत लोग हैं कि पानी पी लेते हैं। भाई शरीर के ऊपर है, जिसकी हिम्मत ना करे वो क्या करेगा, वो तो पिएगा ही।
और उसके बाद फिर दूसरे दिन यानी कि 7 तारीख को जब पारण का समय होता है, जितने बजे पंडित जी बताते हैं कि पारण का इतने बजे का समय है, तभी मैं पारण करती हूँ। और पारण करने की भी विधि होती है, चना भिगोया जाता है, क्योंकि चना हाथ में लेके हम लोग कथा सुनते हैं। तो 7 चना फिर हम लोग पहले डाल देते हैं सूर्य नारायण को, या नदी में। अगर नदी नहीं है तो मिट्टी में, तुलसी के पेड़ में, उसमें हम लोग चना डालते हैं। और 7 चना हम लोग उसको घोटते हैं, जिसे कहा जाता है निगल जाना। तो मैं बिना पानी का ही उसे मतलब घोटती हूँ, ऐसे ही सूखे। उसके बाद फिर मैं ज़रा सा पानी प्रसाद खा के ग्रहण करती हूँ। उसके बाद फिर भाई खाना पीना जो बनता है, बहुत लोग दाल पूड़ी खीर ये सब बनाते हैं, बहुत लोग कढ़ी चावल बनाते हैं, जिसका जैसे यहाँ का रिवाज उस हिसाब से वहाँ पे मतलब खाना पीना बनता है। तो क्योंकि दिन भर का पूरा व्रत हो जाता है 24 घंटे का, तो उसके बाद फिर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि कोई घर में है नहीं, मैं अकेली रहती हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, हो जाता है। तो हम लोग तो व्रत ऐसे ही रहते हैं। कल खाना पीना होगा, कल रात से व्रत मेरा शुरू हो जाएगा। और 6 तारीख को बिल्कुल कुछ भी नहीं, सुबह उठ के पूजा पाठ करना है, घर का सारा काम करना है, फिर शाम को 16 श्रृंगार करके दर्शन करने जाना है, पूजा करना है। तो मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो वो शेयर करूँ, पूजा का पूरा विधि विधान, कथा, सब कुछ। अगर हो सके तो मैं लाइव भी आ सकती हूँ। कोई कहा नहीं जा सकता, कोई ज़रूरी नहीं है, नेटवर्क के ऊपर है। बारिश उस दिन, तीज के दिन तो बारिश होना तय रहता है कि बारिश होती है। और कितनी बार तो मैं भीग कर गई हूँ पूजा करने, तो ऐसे ही होता है। और मैं जो कप में पी रही थी वो था फिल बैटर। ये देखिए, ये है फिल बैटर, ये HRL का फिल बैटर है, जो बहुत ही बेहतरीन है। एक तरह के समझिए ये चाय है। जो लोग चाय बहुत पीते हैं उनकी चाय छूट जाएगी, क्योंकि चाय हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। ऐसे करना कुछ नहीं रहता इसमें, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है। ये देखिए, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है। इसमें जो छोटी सी चम्मच दी हुई है ना, जितने बड़े कप में मैं पी रही थी उतने बड़े कप में आप 2 चम्मच ले सकते हैं, नहीं तो फिर 1 चम्मच आप ले सकते हैं। 1 चम्मच लेके गर्म पानी ऊपर से आप इसको डाल दीजिए। उसके बाद इसे आराम से चाय की तरह सिप सिप करके पीजिए। ये पूरे बॉडी को आपकी क्लीन करेगा, आपको फ्रेश रखेगा, जितनी भी थकान रहेगी उस थकान को दूर करेगा। आपके सर दर्द, माइग्रेन में ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। मुझे है वो प्रॉब्लम, इसलिए मुझे पता है कि हाँ ये काम करता है। तो अगर आप लोगों को ये चाहिए तो मैं नीचे नंबर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और पूरा डिटेल दे दूँगी। आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब मैं आपको तीसरी साड़ी दिखलाती हूँ, क्योंकि ये दोनों साड़ियाँ बहुत हेवी हो गई है ना। शाम के वक्त में तो चलेगा, लेकिन मॉर्निंग में थोड़ी सी हेवी हो जाएगी। तो ये क्या था, ये साड़ी हम लोग गए थे विश्वनाथ जी दर्शन करने, तो मैंने वहाँ से लिया था। ये बहुत कॉस्टली नहीं है, ये मात्र 350-400 का तो है, ये 400 का है विश्वनाथ गली में। ये कोटा साड़ी है। कैसी है ये साड़ी ज़रूर बताइएगा। विश्वनाथ गली में ऐसी साड़ियाँ बहुत मिलती है, तो हम लोग दर्शन करने गए थे, तो उसी समय पसंद आ गया तो ले लिया गया। तो मैं सोच रही हूँ मॉर्निंग में यही साड़ी पहनूँ। क्या बाबा, कैसे इसको कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये एक साड़ी, तो मेरे पास 3 साड़ियाँ हो गई हैं, है ना। तो मेरे पास 3 साड़ियाँ हो गई हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी साड़ी मैं किस टाइम पहनूं, और मेरी साड़ियाँ कैसी लगी, आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं लगी। उसके बाद से चूड़ी, आप लोग सोचेंगे कि साड़ी तो दिखा दी, चूड़ी का सेट नहीं दिखाई। तो चूड़ी मैं इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ चूड़ी का वीडियो शेयर किया हुआ है। सावन में मुझे ढेर सारी चूड़ियाँ मिली थी। तो क्योंकि ये ग्रीन है, एक लाइट पर्पल में है, येलो है, और रेड चूड़ी मेरे पास है, ग्रीन चूड़ियाँ और बैंगल्स ढेर सारे हैं। सावन भर तो मैं सारा जूठा करूँगी नहीं, साफ़ उसमें से बचा के मैं रखती हूँ, क्योंकि ये मेरी आदत है कि मैं चूड़ी हो गया, बैंगल्स हो गया, लिपस्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें अगर मेरे पास एक्स्ट्रा में हैं या मुझे ख़रीद ली हूँ मैं, तो मैं उसे जूठा नहीं करती हूँ। तीज त्यौहार के लिए मैं उसे साफ़ बचा के रख देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त मैं मुझे मतलब नया नया ही सामान चाहिए, हर वक्त नया चाहिए, ये मेरी आदत भी नहीं है। मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और ये सारी चीज़ें हो गई। मेहंदी तो आप लोग जानते हैं कि मेहंदी कैसे लगती है मुझे, तो मैं मेहंदी वाला वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और दूसरी बात भाई देखो, मैं मेहंदी पहले मुझे नहीं आता था, अब भी नहीं आता है, तो मैं सिर्फ गोला गोला बनाती थी। आप लोग बहुत सा मेरा वीडियो देखे होंगे तीज का, किसी भी त्यौहार का, तो मैं सिर्फ गोला लगाती हूँ।
अब मेरी श्रेया बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाती है, तो वो मुझे कल मेहंदी लगाई, तो मैं लगाएगी कल लगाऊंगी मैं रात के वक्त में, तो सुबह तक रंग चढ़ जाएगा। इतना प्यारी करते हैं कि रंग चढ़ जाएगा। तो वो पूरा डिज़ाइन लगाएगी। तो मैंने उसे कहा कि पीछे मुझे डिज़ाइन लगा देना और आगे तो मैं गोला ही बनाऊंगी, क्योंकि गोला की एक अलग ही बात होती है, बहुत सुंदर लगता है। तो मेहंदी मैं कल लगाने वाली हूँ और मेरा सब कुछ कंप्लीट है, मेरी तीज की सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। और आप लोगों का कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या ख़रीदारी की, कैसे की, और तीज में कितनी साड़ियाँ आप लोगों को मिली, कितनी ज्वेलरी मिली। मुझे तो ज्वेलरी भी मिली है, मैं बाद में दिखलाऊँगी उसका वीडियो, तीज के बाद वाला वीडियो में मैं आप लोगों को दिखलाऊँगी कि मुझे ज्वेलरी में क्या मिला है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो अब आप लोग करिए अपना काम, मैं भी करती हूँ अपना काम फटाफट। मेरे बाल सूख जाए तो मैं चलो कंघी वंगी करूँ। बाल बहुत झड़ रहे हैं यार, ये देख रहे हैं, टकलू टकलू हो जा रहा है। ठीक दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।